बात करने वाले हैं। तो ये केवल भारत के लिए नहीं, भारत के लिए चुनौती तो है ही, ये पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनकर के जिस प्रकार का आज विषय हमारे सामने है कि कट्टरपंथी इस्लाम के कारण उसका जो राजनीतिक उदय हमने अभी समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से आज पूरे दुनिया के अंदर देखा है कि अफगानिस्तान में इस प्रकार के जो इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी के तौर पर जिन्होंने दुनिया के उनके उस स्वरूप को देखा है, और आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान पर जहां पर अमेरिका ने अपना सब कुछ, वहां के सूत्रों का संचालन जिनके हाथ में था, जो दुनिया का इतना बड़ा देश है और इतना बड़े ताकतवर देश होने के बावजूद आज इस प्रकार के इस्लामिक कट्टरपंथी उस ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान पर जिस प्रकार से कब्जा करके उसको एक राजनीतिक मान्यता मिलने का जो प्रयास हुआ है, वो इस दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। बैठे हुए नौजवानों को आज इस दिशा में कहीं न कहीं चर्चा और इसके बारे में जानकारी भी जरूरी है। हमको इस दिशा में मंथन करने की भी आवश्यकता है। क्या दुनिया में जिस प्रकार के ऐसे तत्व जिनको राजनीतिक मान्यता मिलने का प्रयास हो रहा है, तो आज दुनिया के अंदर नेतृत्व करने वाले वो देश जो पूरी दुनिया के संचालन करने में जिनकी अपनी भूमिका बनती है, वो सब लोग इस दिशा में क्या विचार और मंथन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि चाइना से लेकर के पाकिस्तान तक ऐसे लोग भी इस प्रकार की ताकतों के साथ खड़े होकर के उनका समर्थन करते हैं। ये हमारी दुनिया की सुरक्षा के लिए और ये भारत की सुरक्षा के लिए सही में हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न है, जिस पर आज इस देश के नौजवानों को भी मंथन करने की जरूरत है। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सब लोग नौजवान विचार करते हैं अपने भारत के बारे में, भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के बारे में जब हम विचार करते हैं, तो हमको कभी कभी ये लगता है कि भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में भी किन लोगों ने इस भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया, किन लोगों ने भारत के अंदर इस प्रकार से उस आतंक के पर्याय के लोगों को इस भारत के अंदर भी समर्थन और संरक्षण देने का प्रयास किया। ऐसे तत्व आज इस देश के अंदर भी विद्यमान है। चाहे पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद हो, बांग्लादेश के द्वारा इन्फ्लेटेशन हो, या भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा में इस प्रकार की ताकतें जो काम करने का प्रयास करती है, जिनको कोई लोग कहते हैं वो स्लीपर सेल जैसे काम करने वाले लोग, जिनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और भारत के अंदर आकर के वो भारत की सुरक्षा पर आघात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मित्रों, आज यहां पर बैठा हुआ जो हमारा नेतृत्व है, आज यहां पर जो बैठे हुए नौजवान हैं, जब वो देखते हैं कि देश के अंदर आगामी पिछले कुछ वर्षों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने से पहले देश के हालात हमारे क्या थे, हमारी सुरक्षा के हालात क्या थे, जब हम लोग देखते हैं कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले इस देश के अंदर क्या क्या घटित होता था और किन लोगों के द्वारा होता था। मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं करना चाहता हूं, हम उस मानसिकता की बात करना चाहते हैं जो जिसके बारे में उल्लेख आज के इस टाइटल के अंदर है कि कट्टरपंथी इस्लाम, जो हमेशा भारत के खिलाफ या दुनिया के अंदर शांति के खिलाफ जो खड़े होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में इस समाज के अंदर मंथन करने की आज देश के नौजवानों को बहुत महती जो आवश्यकता है, जिसका उल्लेख आज आदरणीय मुरलीधर राव जी के साथ हम सब लोगों के संवाद के साथ होगा। और हमको मित्रों ध्यान में है कि कई बार ऐसी घटनाएं हमारे सैनिकों के साथ सीमाओं पर किस प्रकार से लोगों पर आक्रमण हुए, लेकिन जवाब नहीं मिले। लेकिन भारत का एक शक्तिशाली सक्षम नेतृत्व जब आता है और भारत की कमान संभालता है, तो इस शब्द का मैंने उपयोग किया। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर कभी अब विस्फोट नहीं होंगे। अब इस देश के अंदर आतंकवादी सीमा पर अगर घुसने की भी सोचेगा तो उसी सोच पर उसको हम ठिकाने लगा देंगे, लेकिन भारत के अंदर वो प्रवेश नहीं मिलेगा। मैं आज साइबर जो योद्धा हैं, मैं उन मित्रों से पूछना चाहता हूं, मित्रों आप मुझे बताइए
कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के अंदर शपथ ली है, कोई विस्फोट भारत के अंदर किसी कोने में हुआ है क्या? जरा मुझे बताइए आप। क्योंकि सक्षम और दृढ़ प्रतिज्ञ नेतृत्व जब आता है और सीमाओं पर हमारी सेना जो काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारी सीमा पर सेना हमारी सक्षम है, उनको अधिकार संपन्न बनाने की जरूरत है। और हमें गर्व है, भारत के प्रधानमंत्री ने सेनाओं को अधिकार संपन्न तो बनाया ही है। इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर कह दिया कि सीमा पर, सेना पर अगर कोई इस प्रकार के आतंकवादी भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं करने का प्रयास करते हैं, तो उन सीमा पर उन सेनाओं को दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं होगी। तुरंत अधिकार संपन्न उनको इतना बना दिया है कि उनको निर्णय लेने का अधिकार, उस सीमा पर जवाब देने के लिए हमारे सेनाओं को अधिकार संपन्न बना करके खड़ा कर दिया है। उसी का आज परिणाम है। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों को लगा कि अब हम घुस नहीं सकते, अब हम अलग अलग जगह पर विस्फोट नहीं कर सकते, न मुंबई ब्लास्ट होंगे, न किसी मंदिर पर ब्लास्ट होंगे, न किसी रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट होंगे, अब कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तो इन्होंने रणनीति को बदल करके अब इस देश के अंदर इस प्रकार से सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ किस प्रकार से वातावरण बनाया जा सकता है, उसमें इस प्रकार के लोग भी, जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों को भी इंट्रोड्यूस करने का प्रयास आज इस देश के अंदर, और अपने जैसे शांति के टापू मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग इस प्रकार की घटनाएं करने का प्रयास करते हैं। और इसलिए मित्रों, आज मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि जो दृश्य बदला है, तो हमारे नौजवान साथियों को, यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं, हम सब लोगों को एक साइबर योद्धा के नाते से उस युद्ध में जो सीमा पर हमारा सैनिक लड़ करके हर प्रकार के युद्ध को जीत करके भारत का परचम फहराता है और भारत के तिरंगे के मान और सम्मान के लिए, इस मातृभूमि के सम्मान के लिए अपने आप का बलिदान भी कर देता है, लेकिन भारत माता पर आंच नहीं आने देता। तो मित्रों, साइबर योद्धाओं को भी आज हम सब लोगों को तैयार होकर के मैदान में उतरना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे विचार पर, हमारे देश पर, सोशल मीडिया पर इस भारत को बदनाम करने वाले लोग हैं और इस प्रकार के इस्लामिक कट्टरपंथी जिनका एक राजनीतिक उदय इस दुनिया के अंदर हो रहा है, इनको जवाब देने का काम इस सोशल मीडिया के युद्ध में भी हम सब लोगों को करने के लिए तत्पर और तैयार होने की आवश्यकता है। घोष के साथ भारत माता की। आवाज पीछे से भी आ, जैसा भाई साहब ने बोला ना कि सब युवा की फौज यहाँ पे खड़ी हुई साइबर योद्धा है, तो आवाज पूरा पीछे से भी आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, ऊपर से आएंगे भारत माता की। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी साहब, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर जी भाई साहब, आदरणीय संगठन महामंत्री जी हितानंद जी भाई साहब, आदरणीय लोकेश जी भाई साहब, आदरणीय रजनी जी भाई साहब, आदरणीय कोठारी जी भाई साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी चलेन जी भाई साहब, और युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवा जी का स्वागत है। जैसा कि माननीय मुरलीधर जी भाई साहब का विषय रखना है मुझे, तो माननीय मुरलीधर जी भाई साहब का जन्म जो है तेलंगाना में हुआ और विद्यार्थी जीवन से ही आप में राष्ट्रवादी आंदोलन से आप जुड़ गए, साथ में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े। आपने उस्मानिया विश्वविद्यालय से आपने अपनी जो शिक्षा है वो पूरी की और उस समय आपने नक्सलवाद, जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भाई साहब ने बताया कि नक्सलवाद से आपने वहीं पे झंडा बुलंद किया उनके खिलाफ, और वो वहाँ पर नक्सलवादियों ने उनके ऊपर गोली और जानलेवा हमला किया, गोली उनके ऊपर चलाई। आपने नक्सलवादी ताकतों का पुरजोर विरोध किया। इसके बाद आपने संगठन में, राजस्थान में आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री का दायित्व आपको मिला। आपने वहाँ पे एक नया नारा दिया
कि छात्र शक्ति और राष्ट्र शक्ति का आपने नारा वहां पे बुलंद किया। कश्मीरी पंडितों के हितों की रक्षा के लिए आपको कश्मीर में आपको प्रभार सौंपा गया। साथ ही आपको स्वदेशी जारा मंच का आपको प्रभारी बनाया गया, जिससे कि आपने किसान, व्यापारी और छुटकर जो किसान व्यापारी हैं उनके लिए आपने पूरे भारत में आवाज बुलंद की। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री बने। उसके तत्पश्चात आप राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी भी आपको मिली। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी एवं भाजपा के अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक की भूमिका में भारत और पार्टी की सेवा आप कर रहे हैं। आदरणीय माननीय, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे।